मेरा मन करता है कि यार मैं तमन्ना को फोन लगा लेता हूँ। अच्छा आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लेना चाहता हूँ जी, क्या खर्चा लग जाएगा। अच्छा आप ऐसे जानते तमन्ना को? जी जानते हैं सर। बस उन्हीं से बात हो रही है। सर अभिनय सर को किसी टीचर से जलन होती है क्या? कौन सी वो चीज होगी जो अभिनय सर चुराना चाहेंगे? चुराना सीरियस मत चाहेंगे? लीजिएगा सर, नहीं नॉर्मल सीरियस नहीं ले, क्वेश्चन। सीरियस क्या हाँ लेंगे, चुरा लेंगे उसका दिल हाँ, और क्या। दिल चुरा दिल लीजिएगा चुरा लेंगे और क्या। गाना तो वो भी अच्छा चला है, वो ऐसे करके ये वाला। आज की रात। हाँ वो वाला अच्छा। नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ मतलब मैथ के डॉक्टर कहे जाते हैं सर, और सर से कुछ इस बार पढ़ाई से थोड़ा सा हट के बात करेंगे, पढ़ाई पर भी बात करेंगे, लेकिन उन चीजों पर बात करना बहुत जरूरी है जिनसे छात्र काफी फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, सारी चीजों पर बात करेंगे। और अभी हमारे साथ अभिनय सर हैं। तो आप बेसिकली आज हमारा इंटरव्यू करोगे, कुल हाँ मिला सर। के बात ऐसी और है। क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे जो शायद आपसे कोई पूछा नहीं होगा। जैसे पिछले बार कंट्रोवर्सी हुआ तो आप बीच में कूदे थे, मतलब शुरुआत ना आपने किया ना एंड आपने किया, लेकिन बीच में आप लताड़ लगा रहे थे शिक्षकों की, और वो अच्छी वाली थी और सबको करनी चाहिए। लेकिन इस बार भी जैसे अभी सीजीएल एग्जाम हो रहा था तो उसमें पुटिंग वैल्यू या क्या कुछ करके इस बार भी कंट्रोवर्सी हुआ है। तो कंट्रोवर्सी से शिक्षकों को मजा आता है, लोकप्रियता मिलती है, या छात्रों को फायदा है? किसको फायदा होता है छात्रों का कंट्रोवर्सी तो नुकसान ही होता है कि वो समय खराब करते हैं। और जिस हम्म। वक्त आप कह रहे हो कि हम नहीं कूदे, वो वजह यही थी कि पेपर बहुत नजदीक था। तो बच्चों का सिलेबस खत्म कराने से लेकर के यूट्यूब पे बच्चों को कंप्लीट रिवीजन क्लास देने में मैं इतना बिजी था कि मैं कूद नहीं पाया। और मेरा भी बड़ा मन था कि नहीं करेंगे, चाहिए। लेकिन वो वक्त सही नहीं था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। अभी होगी पेपर के बाद तो लगा देंगे लाइन पे, मजा आता है हमें। एनालिसिस वाले में आपने लगा हाँ दिया हाँ, है। एक ही वीडियो काफी था। अभिनय सर के लिए हर कुछ लगभग मिल ही चुका है, बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, सब कुछ हो चुका है, गाड़ी बंगला सारा चीज बना चुके हैं, फार्म हाउस पर भी बना चुके हैं। अब क्या बाकी है अभिनय सर के लिए? कुछ है ऐसा जो अभिनय सर को देखो लगता है कि यार ये होता तो मलाल रह गया इस हाँ, बात नहीं, का? नहीं, कुछ भी एक भी मलाल जीवन में नहीं है। और कई लोगों को ये लगता है कि यार अभिनय शर्मा कब तक ऐसे पढ़ाता रहेगा, मतलब हाँ। इसको तो एंटरप्रेन्योर हो जाना चाहिए था। आज देखो बहुत सारे लोग एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि यार अलग आईआईटी पांडे सर, कॉलेज तक आपको बुलाती है हाँ, सुनने के लिए छात्र। फॉर एग्जाम्पल कि अलग पांडे सर हैं, अब वो नहीं पढ़ा रहे भाई, उन्होंने पीडब्ल्यू को इतना ऊंचा बना लिया। या फिर रोमन सैनी है, उन्होंने इतना बना लिया अन अकेडमी को, अब वो नहीं पढ़ा रहे। ऐसे बहुत सारे लोग। तो मैं उन सब लोगों को आज ये जवाब देना चाहता हूँ कि मैं टीचर हमेशा बने रहना चाहता हूँ और मेरा उसमें इंटरेस्ट बहुत है। मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है, मुझे एनर्जी मिलती है जब मैं गणित के जो कठिन कठिन सॉल्यूशन होते हैं लोग बताते हैं उनको हलवा बनाता हूँ, मुझे उसमें एनर्जी मिलती है। तो सबके अपनी अपनी फील्ड है मजा लेने के, मुझे इस चीज में ज्यादा मजा आता है। अगर मुझे दोनों में से कोई एक चीज चुननी होगी कभी भी, या अभी भी चुननी होती है, तो मैं टीचर हमेशा बने रहना चाहूंगा। तो इसलिए मैं कोई आई एम एक, और मैं ये बात भी कहता हूँ कि टीचर कैन नेवर बी ए गुड एंटरप्रेन्योर, और एक एंटरप्रेन्योर कैन नेवर बी ए गुड टीचर, क्योंकि शिक्षा में इमोशन है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कनेक्टिविटी है गुरु और शिष्य की, उसमें एजुकेशन में बिजनेस नहीं आ सकती। एक चीज और है, जैसे आप बोले कि हम पोस्टमार्टम करके आ रहे हैं, एक बेचारे का दिल टूटा था। आपका भी टूटा है तो बता दीजिए। अभी सर एजुकेशन सेक्टर में जितने भी छात्र हैं सभी लगभग उसी एज के होते हैं सर। और आपको इन बातों में बहुत मजा आता है? हाँ, नहीं नहीं, हमको नहीं, सभी को आता है, आपको अच्छा। भी आता होगा। हाँ, तो हमने दिखाया लेकिन नहीं सर कभी ऐसे। लेकिन सर स्टूडेंट लव और अफेयर के बारे में आप क्या कुछ बोलिएगा? क्योंकि देखा जाता है इस बार भी बहुत अब सारे देखो, लोग ऐसे मिले हमको बीपीएससी का, जब हम इंटरव्यू कर रहे थे अच्छे अच्छे लोगों का, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इसकी गर्लफ्रेंड का हो गया लेकिन इसका नहीं हुआ। और इसमें फायदा भी किसी को हो जाता है, किसी को नुकसान भी हो जाता है। किसी का दिल टूटता है तो वो यूपीएससी IAS भी कर लेता है, और अगर नहीं टूटा तो फिर कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए दिल टूटना जरूरी है। एक दो लोगों, नहीं, लव एक अफेयर दो यूपीएससी के लोग। लिए नहीं, मेरा क्वेश्चन लव अफेयर को लेकर है। देखो मैं वो करना- टीचर तो हूं नहीं जो ये कहूंगा कि लव किताबों से करो और अफेयर में करंट अफेयर पढ़ो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उम्र अगर उस तरीके की है तो करने में कोई बुराई नहीं है, और ये की जाने वाली चीजें भी नहीं है। दिल लगाया नहीं, लग जाता है, लग जाता है। लग जाता है वो। ये बहुत सोच कर बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप पहले पुराने जमाने में लग जाता था, सालों तक लगा रहता था, उसका भी और हमारा भी, बट कह नहीं पाते थे। मैं खुद अपने एज की बात कर रहा हूँ कि कह नहीं पाए कभी कि यार बस अच्छा लगता था तुमसे बात करना, तुम्हारा हमारी कॉपी पे नाम लिख देना। मतलब अब अभिनय दुनिया, सर का प्यार अधूरा रह गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ अधूरा नहीं रहा। मैं बता रहा हूँ कि अच्छे लगते थे वो पल भी अच्छे थे। जिंदगी में हर तरीके के पल आते हैं। अच्छा, कभी लेकिन सर प्यार जब नहीं मिलता है तो वही छात्र पंखे से लटके नजर आते हैं, स्ट्रेस को लेकर के या वैकेंसी को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के।
बहुत सारे छात्र इस समय बढ़ती जा रही है सर संख्या, हर साल का अगर आप एवरेज रेट देखो तो बढ़ती जा रही है संख्या। देखिए वो बच्चे हैं ना जिनको माँ बाप समझ नहीं पाते, जैसे कि कोई बच्चा प्रेम में है तो ऐसा नहीं कि वो प्रेम नहीं मिल सका तो वो अब जिंदगी को खत्म कर लेना है, उसको गाइड करने वाला कोई नहीं मिला। माँ बाप का इतना डर था, कई बार माँ बाप इस तरीके की बातें कह देते हैं, इन सब में मत पढ़ना, जिंदा जला देंगे, गाड़ देंगे। बच्चियों को भी ये कह देते हैं जो कि गलत है। मान लेते हैं कि इन सब में कोई पढ़ता नहीं है लेकिन पढ़ गया। हर आदमी ये कह देता है, हर माँ बाप ये कह के बच्चे को मेरे दिल मत लगाओ। अरे भैया लग गया और टूट गया, अब क्या करना ये कोई नहीं बताता। ये कोई सलाह नहीं देता कि पिताजी कह रहे हैं बच्चे को कि बेटा हमारा भी लगा था, हमारा भी टूटा था, फिर संभल गए थे, फिर तेरी मम्मी मिली तो और अच्छा लगने लगा। ये बताओ बेटे को, तो उसको पता रहेगा कि यार हो जाता है ऐसा। जैसे कोविड में ये कहा जा रहा था कि यार अगर एक बार कोविड हो गया और आप रिकवर कर गए तो दोबारा नहीं होगा, या आप मरोगे तो नहीं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एंटीबॉडीज बन गई। तो ये बताना पड़ता है बच्चों को भी, ये गाइड करना चाहिए। मैं तो अपने बच्चों को बताता हूं कि दिल लगा और फिर लग के टूट गया, तो ये जो दुख है अब मिला, ये मजबूत करने के लिए आया है। दोबारा अगर कभी लगा और फिर टूटा तो इतनी मुश्किल नहीं होगी जितनी अभी हो रही है। पहली बार में संभल जाना चाहिए। हाँ, पहली बार में हर दुख बड़ा लगता है, और कोई उस वक्त ये बताने वाला मिल जाए कि तू चिंता मत कर, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। ये फीलिंग होती है टेम्परेरी, सब कुछ खत्म सा लगने लगता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को बताना चाहता हूँ, आपका वॉशरूम तक जाने में डर लगेगा, आपको कुछ खाने का मन नहीं करेगा, ये एक फेज होता है, बेसिकली आदत होती है। जब वो हमारी जिंदगी में आई तो उसके आने से कुछ सुख बढ़ गए थे, कुछ उम्मीदें और बढ़ा ली थी। अब वो जिंदगी से गई है तो वो सुख कम हो गए, हम उसे दुख मान लेते हैं, जबकि ये दुख नहीं है, ये भी जिंदगी का संघर्ष है। दुख तो ये जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, कि माँ का बेटे से जुदा होना ये दुख है, या माँ जुदा हो गई बेटे से, ये दुख है जो कि अब वापस नहीं आ सकता। अरे महिला मित्री तो है, बिल्कुल नहीं चल पाया इनके साथ, किसी और के साथ मूव चलेगा। ऑन करना। मूव ऑन करना तो सीखना पड़ेगा, और मूव ऑन सिर्फ महिला मित्र से ही नहीं, बिजनेस में भी कई बार ऐसा वक्त आता है जब आपको लगता है कि यार मैं बहुत नीचे जा रहा हूँ। क्योंकि जब आप एक साथ ऐसे उठते हो उसके बाद आपको यहाँ ग्राफ ठहरे रहना मिलता है। होता है, या तो आप गिरोगे या फिर हो सकता है थोड़ा उसी गिरोगे पर stop। फिर उठोगे। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बस कोई बताने वाला मिल जाए कि उठ के गिरा जाता है, बहुत लोग गिरते हैं। बचपन में भी हम लोग गिर के घुटना छील के बड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जिंदगी में जब आगे बढ़ते हैं और उनको लगता है कि नहीं हमारे पास ये होता तो बहुत अच्छा होता, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हमको मौका मिलता है हम ये करते तो उस चीज को हम लेते। सर अगर अभिनय सर को किसी चीज को चुराने का अवसर मिले कि आप बहुत बड़े चोर हो गए, या मिल जाए कि नहीं ये चीज हम लेकर जा सकते हैं, तो किसी बड़े चीज को या कौन सी वो चीज होगी जो अभिनय सर चुराना चाहेंगे? सीरियस मत लीजिएगा सर, नॉर्मल सीरियस नहीं ले, सीरियस क्या लेंगे, चुरा लेंगे उसका दिल, और क्या दिल चुरा दिल लीजिए। चुरा लेंगे और क्या। फिर कोई सामान वस्तु वगैरह नहीं चुराने के मन करेगा सर? नहीं, बहुत बचपन में इतनी चोरियां की हैं कि उस वक्त भगवान ने माफ किया है, तो अब और चोरी का दिल नहीं। दिल चुरा लेंगे। हाँ, दिल चुरा लेंगे। कोई ऐसी हीरोइन है जिससे अभिनय शर्मा मिलना चाहते हैं कि अभिनय सर अगर इस हीरोइन से मिलते तो बहुत अच्छा होता है, ये मेरी फेवरेट हीरोइन? काफी हीरोइन से मिला हूँ, डिनर विनर किया है उनके साथ, बट ऐसे कोई और अभी हाल फिलहाल की हीरोइन हाल कोई है ऐसा जो जिसको देखने के बाद लगता है कि नहीं इससे मिलने लायक? बदलता रहता है यार, पहले कोई देख लो उसकी 2-4 रील आ जाती है तो ये सही लगती है, वैसा कुछ ऐसे फिक्स नहीं हो पा रहा। अच्छा, फेवरेट एक्टर सर? हीरोइन किसी एक का नाम तो नहीं? अच्छा, एक का मैं सोच लेता हूँ, मुझे आसिन ठीक लगती थी। आसिन? आसिन आसिन अभी उसने अच्छा, शादी वो कर ली, गजनी वो वाली? हाँ, माइक्रोमैक्स के मालिक से जिसने शादी हाँ। कर ली, उसको देख के फीलिंग आती थी कोई तो रोक लो। उसके बाद नहीं? मैं उसके बाद अभी मैंने ज्यादा देखा नहीं किसी को, अगर कोई और अच्छी आई होगी तो। फेवरेट एक्टर सर? एक्टर डिस फेवरेट पूछोगे तो अक्षय कुमार है। डिस फेवरेट? हाँ, और क्यों? बाकी मुझे नहीं सही लगता बिल्कुल। बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि नेशनलिज्म पे बहुत अच्छा काम करते हैं। जरूरी थोड़ी है हर अच्छा काम करने वाला आदमी अच्छा लग रहा हो। अच्छा, मैं तो मिला वो अच्छा नहीं मिला लगता? 2 बार, बदतमीजी से बात करता है यार बहुत। अक्षय कुमार? हाँ, बहुत बदतमीजी से बात करता है। अच्छा, और मैं फेवरेट एक्टर बता रहा हूँ आपको सोच के। फेवरेट एक्टर धर्मेंद्र जी मुझे सही लगते हैं। उनके पुराने अंदर जमाने वाले धर्मेंद्र हाँ, उनके अंदर शोले? एटीट्यूड ईगो नहीं है, मतलब उनके बेटा में तो फिर भी बहुत ज्यादा है, सनी देओल वगैरह में, बट उनमें नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, वो अच्छे हैं बहुत। और नए हीरो में सर?
मूवी, मैं- लास्ट मूवी कौन सी देखी थी आपने? लास्ट टू लास्ट पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, मैंने देखी थी लास्ट टू लास्ट, अरे यार, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह और प्रियंका चोपड़ा की नहीं आई थी एक मूवी, अच्छा, बाजीराव के। बाजीराव मस्तानी, और उसके बाद मैंने स्त्री टू। स्त्री 2 देखे हैं? हाँ। कैसी लगी सर? अरे बिल्कुल देखा। इसमें तो हमारे बिहार के पवन सिंह भी गाना गाए हैं। हाँ, वो गाना तो अच्छा है। और गाने की वजह से शायद हिट भी कर गई है। अच्छा, पवन सिंह की वजह से हो सकता है हिट कर गई होगी। गाना अच्छा चला है लेकिन। हाँ, गाना अच्छा, गाना तो वो भी अच्छा चला है, वो ऐसे करके ये वाला। आज की रात। हाँ, वो वाला अच्छा। अच्छा सर, अगर आप टीचर नहीं होते, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अभिनय शर्मा को नाम के अनुसार फील्ड चुनना काम चाहिए करना चाहिए था, बिल्कुल। टीचर हाँ। नहीं होते तो हम किसी ना किसी अच्छे सीरियल में, मूवी में एक्टिंग कर रहे होते। टीचर नहीं होते तो श्योर, एक्टर होते। बिल्कुल। अच्छा सर, अभिनय सर को किसी टीचर से जलन होती है क्या कि ये बहुत आगे जा रहा है, या इसको ऐसे नहीं होना चाहिए था, इसको देखो, आवश्यकता आगे से अधिक सफलता मिल मैं- रहा है, या अधिक वायरल हो रहा है, या ऐसा कुछ हो गया यार, कि हमसे अब- बेहतर पढ़ा रहा अब हो? फिर से आप वही बात, अगर ऐसे वायरल होने से जलन होती तो फिर मुझे लगता है कि श्रद्धा कपूर को उर्फी जावेद से भी हो रही होती, और ऐश्वर्या राय को अपने टाइम पे राखी सावंत से हो रही होती। वायरल को आप सफलता नहीं कह सकते। जाकिर खान साहब उतने वायरल नहीं लेकिन होंगे सर शायद एक कि चीज होता जितने। है वायरलिटी, दूसरा चीज है। हाँ। जैसे मान लीजिए हम भी टीचर हैं, आप भी टीचर हैं, आप भी पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं, तो हमको लगता है कि अभिनय सर अगर नहीं होता तो पूरा बच्चा हमारे पास आते अच्छा होता है। किसी टीचर से जलन कभी हुआ है कि नहीं? यार, अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, क्योंकि जब आप जो चीजें आप सोचते हो और आपको वो चीजें मिल जाती हैं तो फिर आप उतना दूसरे के बारे में, आजकल तो इतना फास्ट जमाना आगे बढ़ रहा है, सोचने का वक्त नहीं मिल पाता, तो ऐसा जलन वगैरह तो कुछ नहीं आता। बट हाँ, कुछ को देख के इरिटेशन हो जाती है, उनके बोलने के तरीके को देख के, या लगता है कि ये बच्चों का बेवकूफ बना रहे हैं इस तरीके से, नहीं होना चाहिए। तो इस बात पे थोड़ा गुस्सा सा आ जाता है। बट बाकी सच कोई जलन किसी से नहीं है, सबसे प्यार मोहब्बत है। गाना वाना सुनते हैं सर? हाँ, खूब सुनते हैं। फेवरेट सॉन्ग सर? मतलब मैं वैसे टाइप की सुनता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता कीजिए बातें, अच्छा धड़कने कोई सुन ना ले, अच्छा, सुन रहा है। मतलब एवरग्रीन टाइप। हाँ, पंकज उदास का ये गाना हो गया, या चलें तो कट जाएगी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता, बहुत सारे गाने, मतलब मुझे पुराने गाने ज्यादा अच्छे लगते हैं। एक चीज और है सर, लाइव क्लासेज में कोई टीचर किसी को फोन नहीं लगाता है, और मतलब घर का भी फोन हो तो साइलेंट मोड में करके पैकेट में रख लेना। लेकिन अभिनय सर को देखा जाता है कभी नरेंद्र मोदी साहब, कभी सेना प्रमुख, कभी किसी को कभी मतलब किसी मतलब आपको event मजा को। आता है कि आप क्यों लगाते हैं ऐसे फोन? हाँ, ये क्या है? अच्छा लगता है, अभी आप बोलेंगे तो लगा देंगे, हम तो ऐसे फोन अगला फोन किसको लगने वाला है? कोई टारगेटेड होता है कि आप जाएंगे क्लास में तो ना ना उसको ना, फोन बिल्कुल भी लगेगा? ऐसे नहीं होता, इंस्टेंट आता है। जैसे अभी मेरा मन कर रहा है कि यार मैं तमन्ना को फोन लगा लेता हूँ, अच्छा आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लेना चाहता हूँ जी, क्या खर्चा लग जाएगा। अच्छा, आप ऐसे? जानते तमन्ना को? जी जानते हैं सर। बस उन्हीं से बात हो रही है। बात होती है रियल की नहीं होती है? आप मोदी जी को भी फोन लगाते हैं, कभी मन करता है मोदी जी से डायरेक्ट बात करें? हाँ, मन करता है, क्यों नहीं करे, किसका नहीं करेगा यार, प्रधानमंत्री साहब हैं हमारे। देखना चाहता हूँ मैं कि वो वास्तव में इतने यंग हैं या नहीं है जितना देखते हैं टीवी पे, तो मन करता है मेरा, तो मैं उनसे मिलने का सोचता हूँ। और सर लास्ट में जितने व्यूअर हैं क्या कुछ बोलिएगा, जितने लोग आपको देख रहे होंगे? देखिए, पिछला इंटरव्यू सर का काफी वायरल भी हुआ है, बहुत सारे चैनल्स यार पर हमें अपलोड तो ये हुआ है कि आपसे मिलके मजा आ जाता है। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी था तो मैं बच्चों को भी यही कहता था कि जिनकी भी फीस कम ज्यादा की, मैंने कभी उनकी तरफ देखा नहीं, या कोई बच्चा हमारे यहाँ फ्री पढ़ रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसको ये कभी अनकंफर्टेबल लगे कि यार सर को पता है कि मेरी फीस कम हुई। आईडी चेक नहीं करना चाहता। हाँ, मतलब सर को ना पता रहे, मैं मान लो उसकी खिंचाई कर रहा हूँ, आप मेरी क्लास में फ्री पढ़ रहे हो और मैं आपकी खिंचाई कर रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है, आपको लगेगा यार सर ने फीस कम की है, फ्री पढ़ा रहे हैं, शायद मेरी इसलिए खिंचाई कर रहे हैं। तो मैंने कभी ये चीज नहीं जानी किसी बच्चे की कि कौन बच्चा कितनी फीस पे यहाँ पढ़ रहा है। जिस बच्चे ने जो दिया, जब ऑफलाइन पढ़ाता था, वो सर माते था। चलिए बहुत बहुत चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और और बाकी आपके हम देख व्यूअर्स रहे भी थे अच्छे हैं, बहुत अभिनय सर पढ़ने वाले हमारे बच्चे हैं। साथ थे। एक चीज और है, अगर आपको पढ़ाई करना हो, अगर आपको भी लगता है कि मैथ बहुत, सर बिहार के बच्चे ना मैथ को बहुत टेंशन वे में लेते हैं। आप अच्छा होता है, लेकिन वो समझ स्टूडेंट को लेते हैं। आता है मैथ, तो बिहार में अगर जिसको मैथ आ गया वो उसका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, लेकिन और जिसको सबसे नहीं ज्यादा आया, लड़कियां हाँ अगर गणित में इंटेलिजेंट मिली हैं तो वो बिहार की हैं। बिहार के भाई इतनी तगड़ी, अभी पता है एक बच्ची नेहा नाम है, वो जीएसटी इंस्पेक्टर रिजाइन करके आई है बेंगलोर से, रिजाइन करके 1.5 महीने में उसको वहां का माहौल नहीं ठीक लगा। और इस बार मैंने पूछा कि तुम रिजाइन कराई, तुम्हारे पास जॉब? कह रही सर इस बार अंडर 100 रैंक ले आऊंगी। इतना उसको कॉन्फिडेंस है। मैंने कहा अंडर 100 क्यों लानी? कह रही भाई की 99 आई थी। बिहार से थी? हाँ, बिहार में। आपका ये कौन सा समतपुर है क्या है, पटना के पास 50 किलोमीटर दूर।
समस्तीपुर। समस्तीपुर, तो वहां के मतलब इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं वहां के, तो गणित इतना कोई मुश्किल नहीं है और बिहार वाले बच्चे मुझे समझ लेते हैं। बिल्कुल, मैं देखिए बिल्कुल। फिर से बच्चों को ये कहूंगा कि मैं भी आसान आसान चीजें पढ़ाकर अपनी व्यूअर से बहुत अच्छी करके उन बच्चों के साथ खड़ा रह सकता हूँ, दिख सकता हूँ अरे मैंने बहुत बच्चे पढ़ा दिए, लेकिन मेरा टारगेट ये रहता है कि अगर सच में गणित निकालनी है और वो भी पहली बार में। आज मैक्सिमम बच्चे पहली बार में इसीलिए एग्जाम नहीं निकाल पा रहे कि उनको सही गाइडेंस मिल नहीं रही। उनको लगता है पहली बार में वो आया आपके पास आएगा पढ़ने, आपने हल्का हल्का गणित पढ़ा दिया, उसे लगेगा सब कुछ समझ आ रहा है, वाह वाह वाह। जब वो एक दो बार पेपर दे लेता है तब उसके दिमाग से पर्दा हटता है आंखों के सामने से, यार मेरे साथ गलत हो गया। ये भी एक तरीके का ठगना है किसी बच्चे को कि हमने उसको आसान चीजें बता के। मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता था तब भी अपनी पहली डेमो क्लास में ये बता देता था, देखो गणित इतनी मुश्किल है, अगर तुम्हारा दिल बैठता है तो तुम तैयारी करो वरना मत करो। तुम ये मान लो, हाँ साफ बात। पहली क्लास में, अभी भी मैं पहली क्लास में बता देता हूँ कि भाई आपका ये लेवल है, आप इसको, हो सकता है आपको पहली क्लास में 50% समझ आएगा, बट आप मेरे साथ बने रहोगे तो आएगा। इस बार के सीजीएल में जो मुश्किल सवाल हैं जिनको करने में वक्त लग रहा है वो मैंने एज इट इज पढ़ाए थे पेपर से 2 महीने पहले। सोचो आप, एज इट इज पढ़ाए थे, एज इट इज सवाल फंसे हैं पेपर में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जितने भी छात्र देख रहे होंगे इस वीडियो को, सर का वीडियो है तो अधिकतर तो स्टूडेंट ही देखेंगे, व्यूअर भी अधिकतर मेरे स्टूडेंट है, तो जितने लोग देख रहे होंगे इस पूरे सेशन के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अभी कमेंट करके बताइए और लाइक भी करिएगा और इनके चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट से 1 मिलियन पहुंचाना है। मेरा वीडियो देखते हैं सर? हाँ, अरे आप अच्छा वीडियो बनाते हैं यार, बहुत अच्छा अच्छा वीडियो लगता है। अच्छा लगता है। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।